हरे कृष्णा। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, यही 13 जुलाई को आपके लग्ने श्री शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं और 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 वक्री अवस्था में ही शनिदेव महाराज रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर वक्री अवस्था में होंगे। सबसे उत्तम जो समय आपका प्रारंभ, यानी अब मैं कहूं तो अद्भुत समय की शुरुआत। क्या क्या प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर पड़ने वाला है, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक चर्चा और हम कर लेते हैं कि देखिए, जब शनि अशुभ होते हैं, काफी ऐसे भी दर्शक हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके जीवन में शनि का अशुभ प्रभाव चल रहा है और वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें क्या ना करें। देखिए, जब शनि का अशुभ प्रभाव होता है, शनिदेव महाराज अशुभ प्रभाव देते हैं, तो लक्षण क्या क्या होते हैं और शनिदेव महाराज के महाप्रकोप से आप कैसे बच सकते हैं, पहले हम ये चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये प्रभाव आपको बताने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर वक्री होंगे, अर्थात आपके लगन भाव का भी आपको फल इन दिनों प्राप्त होगा। तो चलिए, सबसे पहले अशुभ शनि के लक्षण सुन लीजिएगा कि अगर आप स्वयं से इस चीज का अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ, हमें शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर है, हमें शुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप इस चीज से भली भांति अंदाजा लगा पाएंगे। तो देखिए, जब शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव होता है तो सबसे पहले आर्थिक परेशानियां आना प्रारंभ हो जाती हैं, यानी कि आर्थिक संकट से इंसान घिर जाता है। धन की कंगी होना, धन पास में ना रुकना, कहीं से धन ना आना, ये समस्याएं क्रिएट होना प्रारंभ हो जाती हैं। अनावश्यक रूप से धन जो है वह खर्च होना प्रारंभ हो जाता है। अनावश्यक रूप से धन का जो खर्च है वह खर्च होना प्रारंभ हो जाता है। उसी के साथ ही साथ घर में कलह रहती है, घर में आपके कहीं ना कहीं छोटी मोटी कलह आपके रहेगी। उसी के साथ ही साथ लंबी बीमारी, कोई लंबी बीमारी से आप कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आएंगे। कर्ज पर कर्ज बढ़ता जाएगा, यानी कर्ज से आप जो है मुक्ति नहीं पा पाएंगे। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ेगा, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लेना पड़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं कर्ज से परेशान होते हुए नजर आएंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो समझ जाइए शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। मानसिक परेशानियां, इंसान जो है मानसिक परेशानियों में जब शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव, यानी कि शनिदेव महाराज की छत्र छाया आप पर ठीक नहीं है, तो मानसिक तनाव भी आना प्रारंभ। मानसिक तनाव में इंसान जो है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। निर्णय लेने में, कोई भी निर्णय लेता है तो उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी कोई भी निर्णय अगर कोई ले रहा है, अगर शनि उसका खराब है, तो वो निर्णय नहीं ले पाएगा, यानी कोई फैसला नहीं ले पाएगा। इस एग्जाम्पल फॉर वो अगर फैसला लेगा भी तो संभवतः ही उस फैसले से उसे घाटा के अलावा लाभ प्राप्त, सिर्फ हानि का ही सामना उसको करना पड़ेगा। अगर वो जबरदस्ती कोई फैसला ले रहा है तो कहीं ना कहीं हानि का सामना उसको करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दूसरे व्यक्तियों से उसको अक्सर धोखा प्राप्त होता है। दूसरे व्यक्तियों से इंसान जो है धोखा आदि खाना प्रारंभ कर देता है। उसको धोखा के साथ ही साथ में चीटिंग, ये चीजें उसके साथ में अनावश्यक रूप से होना प्रारंभ हो जाती हैं। इंसान मानसिक तनाव, डिप्रेशन में चला जाता है। शारीरिक समस्याएं कुछ होती हैं। शनि जब कमजोर होते हैं तो सबसे पहले शारीरिक कमजोरी आपको बहुत ज्यादा महसूस होगी। उसी के साथ ही साथ में पेट दर्द, अचानक से पेट में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा। ये हमेशा ही चलता रहा तो समझिए आपके शनि खराब है। त्वचा संबंधी रोग, त्वचा से संबंधित रोग अगर आपको परेशान करते हैं तो भी समझ जाइए शनि आपके खराब हैं। हड्डियों से रिलेटेड, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, ये चीजें आपके साथ में ज्यादा हो रही हैं तो समझ जाइए शनि खराब हैं आपके। उसी के साथ ही साथ में पारिवारिक समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं, जैसे घर में कलह का माहौल बन जाता है, पति पत्नी के बीच में टकराव होना प्रारंभ हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, ये चीजें पति के साथ में, पति पत्नी के बीच में होना प्रारंभ हो जाता है। अगर स्त्री हैं तो पति के साथ में, और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के साथ में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहटपन, बौखलाहटपन, ये मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसी के साथ ही साथ में माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़े, ये चीजें होना प्रारंभ हो जाती हैं। चाचा चाची के बीच में लड़ाई झगड़े, अन्य रिश्तेदारों से आपके लड़ाई झगड़े, ये चीजें होना प्रारंभ हो जाती हैं जब शनि अशुभ होते हैं।
उसी के साथ ही साथ अन्य परेशानियां भी शनिदेव महाराज प्रदान करते हैं। जैसे बताते चले आपको बाल का झड़ना, अचानक से आपके बाल झड़ना एकदम से प्रारंभ हो जाएंगे। आंख और दांतों में कमजोरी, आपके आंखों में भी कमजोरी और आपके दांतों में भी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा और हर काम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अचानक से चोट लगना, कोई दुर्घटना हो जाना, खासकर पैरों से रिलेटेड, पैरों में हड्डी से रिलेटेड फ्रैक्चर हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट शनि को करती हैं। झूठे आरोप लगना, ये भी शनि को और ही रिप्रेजेंट करता है। कानूनी मामलों में इंसान फंस जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर उसके बहुत ज्यादा लगना प्रारंभ हो जाते हैं। उसी के साथ ही साथ इंसान जो है नशे आदि का लती हो जाता है, जैसे जुआ, शराब, अन्य बुरी आदतों से इंसान जो है घिर जाता है। अगर ये समस्याएं आपकी चल रही हैं, ये समस्याएं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो आप सीधा सीधा समझ जाइए कि आपके शनि कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हैं। अब इनको ठीक कैसे किया जाए, इनको ठीक कैसे किया जाए, क्या करने से शनिदेव महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त होगा, तो हम ये भी चर्चा आपको आगे बताएंगे। मतलब क्या करना है आपको, उससे पहले ये समझ लीजिएगा कि अभी शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हो रहे हैं, यही 13 जुलाई को, और 13 जुलाई से 27 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। आपके लगन भाव पर रहेंगे क्षमा चाहेंगे मित्रों। लगन भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में जो आपकी हेल्थ है, उस हेल्थ में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। कोई बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान है तो उसमें भी आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी, यानी शारीरिक कष्ट परेशानियों से आप परेशान हैं, उसमें आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ में शरीर के अंदर जो दुर्बलता आपके थी, एक शरीर में आपके एक जोश, एनर्जी नहीं थी, तो वो आपकी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में जो शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी, उसमें वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। भाई बहनों से कुछ आपको सुख प्राप्त कम होगा। पति पत्नी में आपके जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ये आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में, अर्थात व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी व्यवसाय में आपको शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं आपको लाभ प्रदान करते हुए नजर आएंगे। और आपके देखिए, आपके कहाँ पर को देख रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इस बीच में आपको कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके भी योग प्रबल होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये चीजें आपकी, अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपका धन रुका हुआ है, तो ये चीजें भी आपकी पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगे। आपका पैसा या जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। फॉरेन से, विदेश से आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ देखने को इस बीच में, यानी वक्री अवस्था में देखने को मिलेगा। कुछ सफलताएं भी प्राप्त होती हुई नजर आएंगी, जो आपको काफी लंबे समय से सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर आपको कुछ सफलताएं प्राप्त होती हुई भी नजर आएंगी। किंतु थोड़ा बहुत जोड़ों का दर्द, ये चीजें आपको, हड्डी से रिलेटेड कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए उपाय करते रहें, और जो आपको हमने परेशानियां शनिदेव महाराज की ओर से आने वाली बताई हैं, तो उनको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले शनिदेव महाराज के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल लेकर आप जो है सरसों का तेल शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं, सरसों का तेल आदि चढ़ाएं, वहां पर हनुमान चालीसा, बजरंग मार, सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में शनिवार को आप क्या कर सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं। कटोरी में सरसों का तेल करके आप जो है उसमें अपना चेहरा देखकर किसी मांगने वाले को शनिवार के दिन दान कर दें, या फिर शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं, वहां पर बहुत सारे लोग मांगने के लिए बैठते हैं, उनको आप दान कर दें। उसी के साथ ही साथ शनिवार को आप काली तिल, उड़द, लोहा, ये चीजें आप जो है, या काले कपड़े, ये आप गरीबों को दान कर सकते हैं। इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ गरीबों की मदद करें, गरीबों को भोजन आदि कराएं, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। और अपनी सोच जो है वह सकारात्मक रखें, यानी कि पॉजिटिव सोचें हमेशा, तो आपको शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। और लगातार मेहनत करते रहें, तो शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो उपाय आपको अच्छे लगे वो करना प्रारंभ कर दीजिएगा। प्रभु से यही कामना है कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।